गुड मॉर्निंग बच्चे। आज ट्यूसडे है और आज हम लोग हिंदी क्लास में कविता परियों की रानी पढ़ेंगे। तो सबसे पहले सभी बच्चे अपनी भाषा माधुरी की बुक निकाल लीजिए और परियों की रानी कविता पेज नंबर 39 खोलिए। परियों की रानी, यस, सभी बच्चों ने खोल लिया। और सभी बच्चे परियों की रानी कविता के बगल में क्लास वर्क CW लिखकर आज का डेट डालिए। आज का डेट है 20/10/2020। परियों की रानी कविता पढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि इस कविता में अंग की मात्रा और चंद्र बिंदु की मात्रा वाले अनेक शब्दों का प्रयोग हुआ है। तो आप उन शब्दों को पहचानेंगे और छांट कर 2 कॉलम में अलग अलग लिखेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कविता, फर्स्ट लाइन, माँ बोली चल तुझे ले चलूँ। अब इस लाइन में देखिए, इस पंक्ति में देखिए कि माँ और चलूँ चंद्र बिंदु की मात्रा वाले शब्द हैं। पहचान रहे होंगे आप लोग, माँ और चलूँ चंद्र बिंदु की मात्रा वाले शब्द हैं। सुंदर पड़ी लोक में आज, जहाँ सुंदर सुंदर नीली परियों का है राज। तो इस कविता में एक माँ अपने बच्चे से बोल रही है कि सुंदर पड़ी लोक में हम लोग चलते हैं और जहाँ सुंदर सुंदर पड़ी है और वहाँ पर नीली परियों का है राज। वहाँ पर परियां कैसी हैं? नीली। सेकंड पैरा, रंग बिरंगा महल कांच का। तो इस लाइन में देखिए, इस पंक्ति में देखिए, रंग और बिरंगा ये दोनों अंग की मात्रा वाले शब्द हैं और कांच चंद्र बिंदु की मात्रा वाले शब्द हैं। रंग बिरंगा महल कांच का, गूंजे उसमें गीत सलोने, सुंदर नीले पंखों वाली, नाचे परियां धीमे धीमे। तो रंग बिरंगा महल कांच का, परियां जो रह रही है जिस महल में वो कैसा है? कांच का महल। और उसमें सलोने गीत बज रहे हैं, गीत सलोने, गूंजे उसमें गीत सलोने, बड़े सुरीले गीत बज रहे हैं। सुंदर नीले पंखों वाली, और परियां की पंख कैसी है? नीले। नाचे परियां धीमे धीमे। अब आते हैं लास्ट पैरा, आंखें चमके नीलम जैसी। किसकी आंखें नीलम जैसी चमक रही हैं? परियों की। पहने हैं हीरो का ताज। परी किस तरह का ताज पहनी है? हीरे का। चांदी की एक छड़ी जादुई, और उसके हाथ में चांदी की एक जादुई छड़ी है। आप लोग परी की कहानी जानते ही होंगे कि परी अपने जादुई छड़ी से कुछ भी ला देती है और कुछ भी गायब कर देती है। लिए हैं परियों की सरताज, और बहुत सारी जो परियां हैं उसकी जो एक हेड है वो हाथ में चांदी की जादुई छड़ी ली हुई है। तो इस तरह इस कविता में, परियों की रानी कविता में, आप क्लास वर्क के रूप में चंद्र बिंदु की मात्रा वाले शब्द को एक कॉलम में और अंग की मात्रा वाले शब्द को एक कॉलम में, 2 अलग अलग कॉलम में इस कविता से ढूंढ करके लिखेंगे। और यही आपका क्लास वर्क है। और इस कविता में, इस कविता का याद करना आपका होमवर्क है। तो सभी बच्चे समझ गए होंगे, कविता याद करना होमवर्क है और अंग की मात्रा और चंद्रबिंदु की मात्रा से शब्द छांट कर लिखना क्लास वर्क है। सभी बच्चों को